अरे यार ये आखिर कब तक ये आप कुड़कुड़ करते रहेंगे? और ये पापा सुबह से हमारी 10 बजे में आपका दिल क्यों नहीं भरता यार? दिल भरने की बात नहीं है, टाइम पास के लिए खेल रहे हैं। अभी 3 बज रहे हैं, 5:30 तक खेलेंगे, फिर असर का वक्त हो जाएगा। अब्बा ये क्या पढ़ रहे हैं आप? इन पिन सेफ्टी पिन इन पिन आउट, गो मी गो इन द हाउस। ये कोई दुआ है? ये दुआ नहीं है, ये वैसे ही खेल सकते हैं। यस, कुछ भी नहीं आया बेटा, तुम्हारा भी कुछ नहीं आया। यस, यस। अब्दुल कादिर की औलाद ने ऐसे घुमा के डाला और एक ही आया। लानत। चलो। छक्का आ गया। अरे नहीं 4 आया। अरे पापा बेईमानी नहीं कर, छक्का आया यार। 4 आया। अरे छक्का आया यार, आप तो नजर नहीं बोल रहे। अरे बेईमानी कर रहा है। नहीं छक्का आया यार, बेईमानी नहीं कर। अब बेईमानी कर रहा हूँ। एक काम करते हैं, शरी से पूछते हैं। शरी तो सही बताएगा ना? शरी तू बता क्या आया? बता दे बेटा, तेरा ब्लड ग्रुप नहीं पूछा, बता क्या आया? फिरोज सही कह। ये आपकी गोटी कटी। नहीं। अरे यार ये क्या गेम क्यों बिगाड़ दिया? आप रोते हैं यार। मैं नहीं रोता हूँ, तुम लोग रो रहे। नहीं आप रो रहे हैं यार, आपने गेम बिगाड़ दिया सारे के सारा। हाय हाय हशमत, तौबा तौबा, रोजा रख के लूडो खेल लो। लूडो खेल रहे, जुआ नहीं खेल रहे। फिरोज अभी निकालती हूँ मैं आके तुम्हारा बचपना। ये देख जोरू के गुलाम, एक आवाज आई नहीं और ऐसे खा गई। अरे बेरोज तू ही बिस्मा की खबर ले ले, कब से बावर्ची खाने में अकेली काम कर रही है। अब्बा वो बिस्मा के लिए आज मुझे ना बेहतरीन पकोड़े बनाने थे, तो मैं जरा जाता हूँ। बिल्कुल वाह, लानत भेजो इनको, हम लोग सांप सीढ़ी खेलते हैं। मैं नहीं खेल रहा, आपके साथ बेईमानी करते हैं यार। अरे नहीं करूंगा बेईमानी, आ जा मेरा। अरे मैं कह रहा हूँ आप बेईमानी करेंगे। अच्छा ना अल्लाह। अच्छा ये बताओ, तुम्हारी मर्जी की कौन सी लेंगे बताओ? मैं रेड लूंगा फिर तो। नहीं रेड तो मेरी, तुम मुझे और बताओ। ये बोल दिया तो बोल दिया, पर रेड ही है मेरी। अच्छा ये रेड तुम्हारी, ये वाली रेड मेरी। अपनी रेड पहचानना, मिक्स नहीं करना। हेलो जी, 2 कौमी नजरिया अखबार का दफ्तर जी। असल में मैंने कल आपके अखबार में देखा था, एक शख्स अपनी औलाद फरोख्त कर रहा है। ये क्या सीन है? नहीं, मुझे खरीदनी नहीं है, असल में मुझे भी बेचनी है। क्या ऑनलाइन सेल सर्विस नहीं है आप? अच्छा, गुर्बत की वजह से बेच रहा था। नहीं, हम तो अल्लाह का शुक्र खाते पीते लोग हैं। एक्स्ट्रा बच्चे थे इसलिए बेच रहा था। नहीं कोई ग्राहक हो तो बताइएगा, 1 पीस है एक्स्ट्रा मेरे पास। जी थैंक यू सो नाइस। अरे नहीं कहाँ जा रहे हैं? पापा मुझे एक बहुत जरूरी काम से जाना है। अरे छोड़ गोली मार उस काम को। आते ना सारी चीजें लेते हुए आना, जो मैं तुम्हें कहा भूलना नहीं बिल्कुल भी। बहुत दिमाग हो गया तो। हाँ मैं नहीं भूलूंगा। मैं तो हर एक चीज याद रखता हूँ, एक चीज जहन नशीन करता हूँ। हाँ कभी कभार थोड़ी बहुत भूल चूक हो जाती है। एक से एक जन मुरीद देखा, लेकिन तू जन मुरीदों का पीर है। आप यहाँ इस्तराबी कैफियत में और तू बेगम के जुमले जहन नशीन कर रहा है। हरामखोर है एक नंबर। ये इस्तराबी कैफियत नहीं है, सरासर तेजाबी कैफियत है। ठीक कह रही है पापा। वैसे आप शहरी को देखते ना बेकाबू हो जाते हैं। बाप को हौका है पापा, पता नहीं क्यों। बाप को हौका, इंसल्ट कर रहा है बाप। तू बगैर पिटे घर से निकल ही नहीं सकता। इधर टांग फंसाया यहाँ पे टांग की तो मैं हशमत, अरे हशमत, हाय हशमत। ये रुपया की आवाज है, बड़ी मर्दाना आवाज लगा रही है। अरे हशमत, अरे कहाँ रह गए हशमत, जल्दी आ भाई। हशमत। अरे क्या हो गया, इतनी बड़ा क्यों चीख रहे हो तुम? अरे भाई तुम चिल्ला रही थी, मैंने भी रिपीट कर दिया, अच्छा नहीं लगा? ये देखो हशमत, प्राइस बॉन्ड लग गया। कहाँ लग गया? सर पे? अरे नहीं मजाक नहीं कर रही मैं, सही बता रही हूँ, प्राइस बॉन्ड लग गया। अरे भाई 10-12 हजार का प्राइस बॉन्ड लगना कोई इतनी खुशी की बात नहीं होती, कंट्रोल करो। नहीं 10-12 का नहीं है, पूरे 50 का है। 50,000 होंगे और कोई बड़ी बात नहीं है मेरे ख्याल से। ये तो 50,000 तो हशमत 10 दिन में तरबूज में कमा लिया, ये तो कोई बात ही नहीं। 50 लाख का लगा है हशमत, झूठ नहीं कह रही, देख लो। 50 लाख का? अरे पापा होश में। अरे मामा क्या हुआ आपको? पापा होश में। अरे फिरोज रुकैया, मैं ये कह रहा हूँ इतने पैसों का तुम करोगी क्या? आखिर कहाँ रखोगी इतने पैसे तुम? अरे तुम क्यों फिक्र कर रहे हो, आधे तुम्हें दे दूंगी ना। आधे मुझे दे दोगी यानी 25 लाख? 25 लाख? अरे फिर बेहोश हो गए। अरे पापा होश में। अरे क्या कर रही है आप? हमें आपके पैसे नहीं चाहिए। देख लीजिए आपकी नहीं हरकतों की वजह से पापा की तबीयत खराब हो गई। वापस रख के नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, उठा ले जाए। अरे मैं कौन सा दे रही थी, ऐसी मजाक कर रही थी मैं तो। हाँ नहीं तो सासू माँ सुने तो कहाँ जा रही, मेरी बात तो सुने। बना बनाया काम बिगाड़ दिया। कभी जो तूने बाप को सूख दिया, कभी फिर बदतमीजी करते। मार बस कुछ पता है नहीं, ताली मार के बस रिंग में कूद जाते हो तुम।
उसको हम बता देंगे जब हमें बताना होगा। पहले इसे मारो, इसकी वजह से 50 लाख का नुकसान हो गया। 50 लाख का? हाँ। 50 लाख का नुकसान? खुदा पाक की कसम 50 लाख का नहीं था, 25 लाख का था। 25 लाख तो वो मुझे खुद दे रही थी, बाकी 25 लाख तो मैं होशियारी करके उससे ले लेता। मार तेरी, मार! अम्मी, आपको कितनी बार बोला है मैंने सहरी ठीक से किया करें। पूरे 15 घंटे का रोजा है, लेकिन आप अपना बिल्कुल ख्याल नहीं रखती हैं। अरे बिस्मा, रखती तो हूँ बेटा, और कैसे रखूँ? अरे अम्मी, कहाँ अपना ख्याल रखती हैं? देखे ना कितने डार्क सर्कल्स हो रहे हैं। आज सुल्तान आएंगे ना तो मैं उनसे आपके लिए जूस मंगवाऊंगी। है रोजे में? अरे नहीं भाई, अफ्तार में। अच्छा ये बताएं कौन सा जूस पियेंगी? कोई सा भी मंगा ले, इसमें क्या है? अरे सासू माँ, बस 10 मिनट रह गए लाइट आने में, और आप आज है ना मेरे रूम में सोएंगी। मैंने बिल्कुल न्यू एसी लगाया। अरे लड़के, छोड़ उठा अपने आप को संभाल। क्या हुआ? यही नमूना था शादी करने के लिए। अरे चल हट यहाँ से। हाय अल्लाह, तो इतना बड़ा वजूद लेके गिर गया, बताओ हमारे ऊपर। अरे अम्मी कोई बात नहीं ना, गलती हो जाती है, कोई बात नहीं। रुकैया, शरी बेटा, फिरोज, रुकैया, फिरोज, रुकैया, शरी, बहरोज। अरे ये किसकी आवाज है? कौन आवाजें दे रहा है? ऐसा लग रहा है कि मैंने पहले भी सुनी है ये आवाज। कौन सी आवाज? हाँ अम्मी, मुझे तो कोई आवाज नहीं आ रही। अच्छा हाँ अम्मी, आपका वहम होगा। अरे लानत भेजो उस शख्स पे, जन्नत तो इन कदमों में है। उसने तो हमें दोजख के दरवाजे पे खड़े होकर लाठी मारनी है। हटो, दूर होके बैठा करो। तो आराम से बोलो ना, क्या हो गया तुम्हें? अच्छा मैं सॉरी। अच्छा सॉरी ना, लाइए वाली टंग। आईने के 100 टुकड़े करके हमने देखे हैं, आईने के 100 टुकड़े करके हमने देखे हैं। एक में भी तन्हा थे, 100 में भी अकेले हैं, 100 में भी अकेले हैं। ये है आपका फेवरेट फंडे मैगजीन, जिसमें आपकी पसंदीदा 6 औरतें 6 कहानी जो मैं आज आपको पढ़ के सुनाऊंगा। हाँ तो सुनाओ ना फिरोज, क्या बात ही करते रहोगे। जी बेटा, जी बेटा। हाँ वैसे भी मुझे 6 औरतें 6 कहानियाँ बहुत ही पसंद है। मैं रोज रात को एक पढ़ के सोती थी। आपको पढ़ना आता है क्या? शायरी, बदतमीजी करने की जरूरत नहीं है, चुपचाप खड़े रहो। पढ़ो ना। देखो सासू माँ कितना एक्साइटेड हो रही हैं। जी, ये कहानी एक ऐसे खानदान की जहाँ की एक औरत जिसका एक प्राइस बॉन्ड निकला है। उस प्राइस बॉन्ड के निकलते ही उसकी तकदीर बदल गई और उसके शौहर की हैसियत 2 कौड़ी की हो गई। उनकी औलाद उसकी नाफरमान हो गई। उससे ना खाने का ना पीने का कुछ भी नहीं पूछा जाता था, क्योंकि तमाम तर औलाद की नज़र थी उस मालदार औरत की दौलत पर। नहीं, खुदा की कसम, ये इसी में लिखा है। कहानी है जी। उसके बाद वो शख्स इतना मायूस हुआ, इतना मायूस हुआ, इतना मायूस हुआ कि उसने खुदकुशी कर ली। बस भाई सुल्तान, क्या बताएं, जिस औलाद को जिंदगी भर हाथ का छाला बना के रखा, क्या हुआ, फूट गया क्या? आंखों में जरा शर्म नहीं रही, फ्रूट पे फ्रूट जा रहे। बस हशमत अंकल, इंसान दुनिया ही में देख लेता है। दुनिया में ही देख रहे हैं भाई, वरना तुम ये खुद बताओ, हमारी ये हैसियत है कि तुम्हारे साथ बैठ के टाइम पास करें। समोसे, गर्मा गर्म पकोड़े मैं और बिस्मा खाएंगे। गुलाम है गुलाम। क्या इस दिन के लिए ने पाल पोस के बड़ा किया था सुल्तान? बस हशमत अंकल, क्या बताऊं, इंसान औलाद को पालता है, पोसता है, बड़ा करता है, यही औलाद इंसान को भिखारी बना देती है, यही हकीकत है। बेटा तुम टीवी पे क्यों नहीं आते? बहुत अच्छा बोलता हूँ ना मैं। नहीं बेटा, इसलिए कह रहा था कि टीवी पे बंदा चैनल चेंज कर देता, टीवी बंद कर देता। यहाँ तो तुम मुसलसल सर पे मुसल्लत हो। 2 मिनट रह गए रोजा खुलने में। जब तक यहाँ पर आके हशमत के सामने नाक नहीं रख लेंगे, हशमत नहीं जाएगा। हशमत की अना भी कोई चीज है। 1 मिनट रह गया। आधा मिनट रह जाए, हशमत 10 से मस नहीं होगा। मैं तो चला भाई। जा भाई जा, हशमत को क्या अकेले रहने का खौफ है? हशमत क्या करता है? अरे भाई आना है तो आ जाओ, या खजूर ला के दे दूं यहीं। खजूर, एक खजूर। भाई अब रोजे से क्या नाराजगी, रोजा तो वहीं चल के खोल लेते हैं। और खजूर वाली बात तो मजाक कर रहा था, बाकी आइटम भी इतने लेकर के आए, मुझे भी देखा।
कराची और उसके मुज़ाफ़ात में इफ्तार का वक्त हुआ चाहता है। अरे दूध दो। ये ले ले अरे अरे ये दो ये अरे ये ले अरे ये खा ले अरे ये खाए जलेबी खाए ये तो ये दो गर्मी का दुश्मन केले बेटा एक समोसा पकड़ा दे बेटा। समोसा देना बेटा जरा। अरे ये अम्मा को समोसा बना के दो। समोसा तो जल्दी समोसा दो बेटा। ये तरबूज ही दे दो। अरे पापा आपको पता है कि ये किरण को पसंद है, ये किरण के अलावा मैं किसी को नहीं देता। किरण ये आपके बेटा ये व्हाइट वाला खरबूजा थोड़ा सा ना बाबा ना, ये तो सिर्फ मेरी बिस्मा को पसंद है, इसी को खिलाऊंगा। अरे आप ये ले लो ना। मैंने ये आप ले लिया मैंने। अरे ये खाए अरे थोड़ा सा तो चख ले। अच्छा रखो मैं खुद ले लूंगी। ले ले। तुम सारा वक्त अपने बाप के साथ बैठे रहना और अम्मा सारा पैसा उठा के उस्मा बाजी को दे देंगी। अरे ऐसे कैसे दे देंगी भला, मैं भी तो उनका दामाद हूँ ना। तुम जैसा नाकारा दामाद ना इस रुए ज़मीन पर किसी सांस का नहीं होगा। वो क्यों बेबी? वो यूं कि सुल्तान भाई को बिजनेस का एक्सपीरियंस है, वो उन्हीं को देंगी बिजनेस में लगाने के लिए, ना कि तुम जैसे निखट्टू को देंगी। सुल्तान वो फारिक, उसे भला क्या एक्सपीरियंस है बिजनेस का? हर बार तो वो फेल ही हुआ है। हाँ बिल्कुल, हर वो बिजनेस जो उन्होंने तुम्हारे बाप के साथ किया ना उसी में फेल हुए हैं वो। अगर तुम कुछ कर नहीं सकते तो थोड़ी बहुत मेरी अम्मा की खिदमत ही कर लो ताकि कुछ तो हमें मिल जाए। बस तुम फिक्र ना करो, देखो मैं उनकी कैसी खिदमत करता हूँ। काश तुमने थोड़ी होशियारी अपने बाप से ही सीख ली होती। अरे वो सिखाते थोड़ी ना है किसी को। तो भाई क्या हो गया? तेरी माँ की याद आ रही है बेटा। माँ कमरे में बैठी हुई अंदर। अरे तेरी माँ की बात कर रहा हूँ, तेरी सौतेली माँ की बात नहीं कर रहा। तो माँ होती है ना। सुन रही है सफिया क्या कह रही है? क्या कह रही है लड़का? सुन रही है सफिया? तो ये तो माधुरी है। ये माधुरी है? अच्छा इतनी रिजेम्बलेंस मैंने कभी गौर ही नहीं किया। आपने कब किसी पे गौर किया? आपको तो बस अपनी परवाह है। नहीं बेटा बहुत परवाह है तुम्हारी, तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। इतना मायूस हो गया था तुमसे कि तुम्हें बेचने का प्लान कर लिया मैंने। क्या? हाँ वो तो प्राइस बॉन्ड वाला सीन हो गया तो मैंने प्लान चेंज कर लिया। आपसे तो यही उम्मीद थी। अच्छा तू नहीं चाहता कि तेरी शादी हो, तेरे छोटे छोटे दो बच्चे हो, तुझे पापा पापा बुलाएं, मैं उन्हें कहानियां सुनाऊं, मैं उन्हें बताऊं कि किस तरह तू उस्मा से शादी करना चाहता था और उस्मा ने सुल्तान से कर ली। क्या हो गया? ये सब बताने की क्या जरूरत है आपको? मैं नहीं कर रहा शादी वादी। अच्छा मेरी बात तो सुन बेटा, देख तो ले, ये देख एक बार मैं सोच रहा था इस लड़की से देखने। ये मान जाएगी और इसके घर वाले? हाँ मान जाएंगे, बस एक छोटा सा मसला है। मुझे पता था कोई ना कोई मसला जरूर होगा। अरे सुन तो ले, हल होने वाला मसला है। क्या? असल में लड़की वालों की थोड़ी नाक ऊंची है, वो चाहते हैं लड़के के बाप के पास कम से कम 50 लाख रुपए हो। वाह, वो चाहते हैं लड़के के बाप के पास 50 लाख रुपए हो। क्यों भाई? यही बात मैंने उनसे पूछी। मैंने पूछा भाई ये क्या सीन है, तो उन्होंने कहा कि हम नौ दौलतिये नहीं है, हम ये चाहते हैं कि सिर्फ लड़के के पास नहीं पूरे खानदान के पास पैसा। तो 50 लाख रुपए आएंगे कहाँ से? हाँ आ सकते हैं। कैसे? अगर तू मेरा साथ दे तो एक प्लान है मेरे पास। नहीं अब्बा, ऐसे करूंगा तो बिस्मा की नजरों में कभी नहीं उठ सकूंगा अब्बा। वाह, बाप जमाने की नजरों में गिर जाए वो चलेगा, लेकिन तू बीवी की नजरों में ना गिर। शेरी भाई, आप किस पार्टी में तो पता चले। अच्छा तो यहाँ पार्टियां बन रही हैं। शेरी मारना छोड़, इसे करंट लगा इसे। नहीं अब्बा नहीं। लगा चेक कर। अरे कार बनाया हो, अंधे हो क्या?
आजकल बैंक में पैसे रखना नुकसान ही है, समझो। बिल्कुल सही कह रही हैं बेगम, पैसे को इन्वेस्ट करना ही तरक्की का जामिन है और कारोबार में ही खुशहाली है। तो तूने तो कितने कारोबार किए सुल्तान, हैं? तेरी तरक्की क्यों नहीं हुई? तू तो अभी तक वहीं का वहीं है। लेकिन अम्मा, इनके तजुर्बे से इनकार थोड़ी है। है बात अगर तजुर्बे की है ना, तो हशमती नाम है एतबाद का बस। बस करो अम्मा, क्यों हंसा रही हो? एतमाद और हशमत। ये लड़की चुपकी बैग बाप है तेरा। उज़्मा अम्मी सही कह रही हैं, हशमत नाम है एतमाद का। आफरीन है तुम पर, इतनी दफा तुम्हें हशमत डस चुका है, फिर भी तुम्हारा अकीदा खत्म नहीं होता। आज पहली बार मुझे अफसोस हो रहा है कि मेरे रुकैया खाला के साथ डायरेक्ट लिंक क्यों नहीं है। अरे ताकि मैं भी इस बहती गंगा में थोड़े हाथ गीले कर लेता, मगर अफसोस जायज तरीके से, नाजायज तरीके से नहीं। अरे आलू बुखारे की चटनी लाए। अरे बेगम अभी जान लीजिए, फिरोज हशमतुद्दीन इस माह मुबारक महीने में आप लोगों के साथ चोरी में बिल्कुल भी शामिल नहीं हो सकता। अस्तगफिरुल्लाह। क्या पागल हो गए हो? बड़े भाई की इज्जत करना सीखो, लाते मार रहे हो उसको। फिरोज बेटा तुम्हारे पास 50 रुपए है? ला दो। नहीं, मैंने उसकी आलू बुखारे की चटनी लेकर आनी। सारी जिंदगी आलू बुखारे की चटनी लाते में गुजर जाएगी जन मुरीद। बेटा तुम फालतू बातें कर लो या मैं इसको समझा लूं। लाओ 50 रुपए निकालो, निकालो 50 रुपए। बात बोलते हैं प्यार से, समझ में नहीं आता। देखो तुम्हारी जेब से 50 रुपए निकले, मेरी जेब में गए, तो क्या इसे चोरी कहेंगे? मेरे ख्याल से बिल्कुल भी नहीं। तुम बताओ। गलत है, ये चोरी है। पागल हो गए हो तुम। करके एक बंदे की जेब से पैसा निकल के दूसरे बंदे की जेब में गया तो इसे चोरी नहीं कहते। अब तुम्हें कैसे समझाऊं? अच्छा, हुक्मरानों की मिसाल है। हमारे जो हुक्मरान है वो पाकिस्तान से ही चुराते हैं ना। कभी ये थोड़ी हुआ कि इंडिया गए मोदी से चुरा के ले आए, ऑस्ट्रेलिया से चुरा के लाए, अमेरिका से लाए। तो अपने मुल्क की चोरी थोड़ी होती है, हम उनकी इज्जत करते हैं ना। बहुत करते हैं अब्बा। तो चोरों की इज्जत होती है? नहीं, फिर भी ये गलत है। बेटा मेरी गलती थी जो इससे इज्जत से बात की। लातों की भूत बातों से नहीं मानते, सिर्फ मारो। नहीं, मैं राजी हूँ। फिर भी मारो। मगर अब क्यों? ताकि तुम्हारी आदत खराब ना हो। मारो इसे। ये क्या हो रहा है? हम असल में घोड़ा खेल रहे थे। घोड़े वाले कहाँ चलोगे? तुम्हें मैंने आलू बुखारे की चटनी लाने को कहा था और तुम यहाँ बैठे हो। अच्छा, जाने दो, घोड़े को जाने दो। जाओ। कुछ नहीं, खेल लेते। जाओ। हाँ भाई, अब घोड़ा कौन बनेगा? आ जाओ। अरे खेल ले, डरो नहीं, आ जाओ भैया। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि हम तीनों के होते हुए भी पापा मुजाहिद को क्यों साथ में शामिल कर रहे हैं। यार उनके दिमाग में ना जरूर कुछ ना कुछ चल रहा है। अरे शहरी भाई, फिरोज भाई, आप पापा का दिमाग समझे नहीं। अगर इनकेस इस वारदात में हम पकड़े जाते हैं तो सारा शक मुजाहिद पर चला जाएगा। यही तो है पापा का शैतानों के सरदार वाला दिमाग। इसने शैतानी दिमाग बोला है? कूद बेटा शहरी से। हाँ भाई, तुम क्या कह रहे थे? हशमत भाई, आपके तीन नौजवान बेटे जो आपके एक इशारे पर पूरी दुनिया से लड़ जाते, मेरी समझ ये नहीं आ रहा उसके बावजूद आप मुझे क्यों शामिल कर रहे हो? भाई तू अपने आप को अंडर एस्टिमेट बहुत करता है। तू अपने टैलेंट को पहचाना ही। अपने अंदर के छुपे जानवर को बाहर ला, बल्कि जो जानवर बाहर है उसे अंदर ले जा और इंसान बाहर ला। हशमत भाई, झुकते हम भी मार सकते हैं, बस आपकी उम्र का ख्याल करता हूँ मैं। मार झुकत मार। मैं जा रहा हूँ आईजी के पास। बात पे नाराज हो जाते। मुझे एक प्लान तो सुन। अगर मुजाहिद ने इनकार कर दिया और वो आईजी साहब के पास पहुंच गया तो ये प्लान तो फ्लॉप हो गया। कोई बात नहीं, पापा इसे किसी दूसरे केस में फंसा देंगे। सही कह रहा है मेरा भाई। क्या सोचा भाई तुमने? अगर हशमत भाई मैं आपका साथ दूं, मुझे क्या मिलेगा? भाई एक डीवीडी प्लेयर ले लेना। हैं? खाली डीवीडी प्लेयर? अच्छा भाई, मोबाइल भी ले लियो बस। 50 लाख की चोरी में से 5000 का सामान। यही 5000 का सामान मॉर्निंग शो में मिल रहा होता तो बंदर की तरह नाच रहे होते। हम दे रहे हैं तो औकात में नहीं आ रहा तुम्हारी। अच्छा मेरी बात सुन, अभी 4 लोग हैं, 12.5 लाख डिवाइड हो जाएंगे। हाँ 12.5, मगर चारों में ही डिवाइड हो जाएगा। वो तो मेरे हाथ में क्या आएगा? तुम्हें तो गिनना ही भूल गया। तेज आदमी हो तो 5 हो गए। 5 10 50, सबके हिस्से में 10। 10 लाख सोचो, 10 लाख। 10 लाख में क्या क्या हो सकता है? गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस, दुबई, अमेरिका, यूरोप। देख सकते हो, सब जगह देख सकते हो। सोचो, अगर तुम दोनों ने इस प्लान में जरा सी भी 19 या 20 की, अब्बा तो तुम्हें माफ कर सकता है, लेकिन मैं
कभी माफ नहीं कर सकता, समझ गए? तू इतना क्यों और एक्साइटेड हो रहा भाई? मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही, कहीं तुझे शादी का लॉलीपॉप तो नहीं खिला दिया पापा ने? अबे नहीं यार, अब्बा ने थोड़ी बोला कोई शादी वादी का यार। गई भैंस पानी में। पैसों के मामले में क्या है ना, मैं आप पे भरोसा नहीं कर सकता। मुझे कुछ एडवांस रकम चाहिए, फिर ही मैं काम करूंगा। कर दी ना छोटी बात। पूरा इलाका तुम्हारी तारीफ कर रहा था कि इलाके में कोई 2 नंबर है तो मुजाहिद है, कोई चीटर है तो मुजाहिद है, कोई चोरी डकैती का काम कराना है तो मुजाहिद से कराओ। हम तुम्हें क्या समझ रहे हैं और तुम डॉन हो मेरी नजर में, डॉन। बल्कि डॉन नहीं हो, छोटे डॉन, छोटे डॉन। पर्सनैलिटी देखो। मुझको पहचान लो बाहुडा। तुम बाप बेटों को कोई दावत देकर बुलाए। मुझे तो यही बात हजम नहीं हो रही है कि आखिर है कौन वो शख्स जो तुम लोगों को इतनी इज्जत दे रहा है। अरे बिस्मा, समझने की कोशिश करो। पापा है ना, हर किसी के समझ में नहीं आते, पापा सिर्फ दिल में आते हैं। हशमत, और किसी के दिल में आए सवाल ही पैदा नहीं होता। अरे हशमत को गोली मारो, मुझे जाने दो प्लीज प्लीज प्लीज। हमें और करंट नहीं दे सकता, मुझे हिम्मत नहीं है। करंट? छोड़ो छोड़ो, तुम नहीं समझोगी कुछ, मुझे जाने दो प्लीज 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 प्लीज। मैं नोट कर रही हूँ, जब से रमजान शुरू हुआ है तुम्हारी एक्टिविटीज कुछ ज्यादा ही नहीं बढ़ गई। अब वो बेगम, रमजान के आते ही एक्टिविटीज तो बढ़ ही जाती है ना, कि जैसे कि सहरी और अफ्तार। अच्छा बस बस, बहुत हो गया। कोई नहीं जाओगे तुम किसी भी दावत पे। बेगम प्लीज, खुदा के लिए इस बार इनकार मत कीजिए, वरना आपको मेरे स्वयं पे आना पड़ेगा। अच्छा जी। शायद मेरी शादी का ख्याल दिल में आया है, इसीलिए मम्मी ने मुझे सहरी पे बुलाया है। अरे भाई, ये इफ्तार पार्टियां तो मैंने सुनी थी, ये सहरी पे किस दोस्त ने बुला लिया आपको, जरा मैं भी तो जानूं। एंथोनी ने बुलाया है, जान लिया, खुश हो गई, तसल्ली हो गई। हाय हाय हशमत, एंथोनी की सहरी करोगे? अरे फिर तो तुम्हारा रोजा नहीं होगा भाई। एंथोनी अगर सहरी कर नहीं सकता तो क्या करा नहीं सकता? सहरी बेशक यानी मेरे रोजे बेशक, रोजे बेशक यानी मेरे ईमान बेशक, ईमान बेशक यानी मेरे मुसलमान होने बेशक। इतना जबर, इतनी छोटी सोच है तुम्हारी। नहीं, मैं तो बस क्या? कितनी दकियानूसी औरत हो तुम। एक प्राइस बॉन्ड क्या निकल गया, खुद को हशमत का बाप समझ रही हो तुम। अरे नहीं हशमत, कसम खुदा की। Come on guys, come on. Come on, come on. ये कौन है? तुम्हारा मास्क किधर है? अरे भाई, सुपरमैन ऐसी होता है। अपनी नहीं तो सुपरमैन की इज्जत का ख्याल कर लेते। लाल चड्डी भी पहनी है क्या? हाँ, ये देखिए। लानत, लानत। फिरोज का है। मैंने तुमसे कहा था फिरोज पे नजर रखो, उस मुरीद स्लिप हो गया होगा। जब मैंने तुझे कहा था कि चाबियां लेकर मत आना, तेरी बीवी को शक हो जाएगा, फिर भी लेकर आया। पापा ये डुप्लीकेट चाबी है। और तुम क्या बने हुए हो? आयरन मैन। वाह, बाप से अलग पिटते हैं, छोटे भाइयों से अलग पिटते हैं, बीवी से ही पिटते हैं, और नाम आयरन मैन। लानत तुम्हारी शक्ल पे। कम ऑन कमांडोस, फॉलो मी। स्पाइडरमैन, स्पाइडरमैन, स्पाइडरमैन कौन से कह रहा हूँ, तुम्हारा नाम है भाई। अच्छा भाई बात सुनो, स्पाइडरमैन और अवतार मुझे कवर देंगे। ये लो। ये क्या है? कवर मांगा ना? अरे लांतियों, कमांडो वाला कवर, पहने उसको वापस नीचे। आयरन मैन और सुपरमैन मुझे फॉलो करेंगे, ओके? लेट्स मूव। हसमत भाई, हाँ मैं तो कहता हूँ डकैती से पहले फ्रिज में देख लेते, कुछ खाने को मिल जाए तो। मेरे ख्याल में डकैती छोड़ते पहले इसको कूटते। क्या कहते हो? मेरे गुस्से पे मार दिया, पहले डकैती कर लेते। कम ऑन, फॉलो मी। कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन गाइस, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन गाइस, कम ऑन, कम ऑन। मुझे कौन देख रहा है? मैं तो उठ के भी क्या हुआ? क्या हुआ? यहाँ मैग्नेट है क्या? स्पाइडरमैन। चल, बड़ा आया स्पाइडरमैन, निकल यहाँ से। जल्दी कर, अबे तू चल, जल्दी जा। शिट, लॉक है। हाँ लॉक है। सच में लॉक, बाकी लॉक है। तू भी चेक कर ले भाई, तेरा सवाब न रह जाए। हाँ पापा, बंद है। हो गई तसल्ली? मैं तो कहता हूँ डायनामाइट बम लगा के दरवाजा ही उड़ा देते हैं।
रात का वक्त है और अगर मेरा घर नहीं होता ना मैं तुझे बताता कि मैं क्या करता। अब बताओ क्या करें। मैं तो पहले भी कह रहा था कि फ्रिज में चल के देखते कुछ खाने का मिल जाए। इसको कूटो, पहले से कूटो। आइडिया। हाँ भाई, एक फुल प्रूफ प्लान है मेरे पास, क्या बोलते हो? क्या प्लान अब्बा? भाई मैंने धुआं ड्रामे में देखा था, आशा अजीम रस्सी बांध के कूदा और शीशा तोड़ के अंदर, सिर्फ इतनी सी नाक पे चोट आई थी, है भाई? तो क्या बोलते हैं, डोरी वाला कैरेक्टर किसका है? स्पाइडरमैन। अरे वाह, स्पाइडरमैन ये कूदेगा भाई? मैं नहीं कूदूंगा, 15 फीट हाइट होगी इसकी तकरीबन। अरे कुछ नहीं होता मुजाहिद, 15 फीट में से 5 फीट तो तेरी हाइट हो गई, वो माइनस कर ले, बाकी रह गए 10 फीट। 2 फीट मेरा हाथ चला जाएगा, बाकी 3-4 फीट की तो रस्सी होगी, है भाई? क्या बोलते हो? बिल्कुल हाँ। चलो भाई, चलो रस्सी बांधो। मैं नहीं कूदूंगा अहमद भाई। इज्जत से तुम्हें भेज रहे हैं तो समझ में नहीं आ रहा, अभी उठा के फेंक देंगे तो चलेगा तुम्हें? बांधो, चलो भाई बिस्मिल्लाह करो। आ जाओ, ये मास्क नीचे करो, अल्लाह पावर देगा। चलो भाई खड़े हो। अल्लाह पावर देगा, डॉक्टर दवाई भी देगा। शाबाश। हाँ, पकड़ के। अल्लाह पकड़। असल में बड़े लोगों का सीन ये होता है कि किसी भी गलत काम में खुद आगे नहीं होते, हमेशा छोटे लोगों को इस्तेमाल करते हैं और पीछे बैठ के डोरियां हिलाते हैं। अहमद भाई पावर नहीं आ रही। आएगी बेटा आएगी, सिग्नल का मसला होगा। हाँ तुम्हें क्या कह रहा था? डोरी। हाँ डोरी हिल रही है। अरे हिल रही है, जा रही है। मर गया। हे मेरे वतन अजीज की माँ बहनों, मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो, मैं क्या पिटने के लिए रह गया हूँ? अच्छा, करतूत तो देख तू अपने। घर में घुसा है चोरी करने के लिए और कहता है कि मुझे मत मारो, है मैं पिटने के लिए रह गया हूँ। अरे मैं गुस्सा नहीं हूँ, मुझे घुसाया गया है। झूठ बोलता है, ये तो चक्कर से ही उचक्का लगता है। हाँ, हमारे घर के मर्द जरा बाहर क्या गए, तूने फौरन मौके का फायदा उठा लिया और हमारे घर में चोरी करने घुसाया। मुझे इस घर के उबास मर्दों ने ही भेजा था चोरी करने के लिए, और ये प्लान हसमत भाई का था, और इस चोरी में इस घर के मर्द भी शामिल है। अभी भी छत पर प्लान बना रहे, जाओ देख लो। और अगर इसमें जरा भी झूठ हुआ ना तो तेरे तो मैं तोड़ दूंगी ये घुटने। नहीं, मुझे तो 100% यकीन है, ये बिल्कुल ठीक कह रहा है। हाँ खाला, तुम सही कह रही हो। रिश्ते जोड़ रहा है। जाओ बिस्मा किरण, जाके चेक करो। चलो देख के आते हैं। चलो। खाला बोल रहा है मुझे, खाला बोलेगा? तेरी नाक पकड़ लूंगी मैं। अरे नाक से हटाओ, नाक में से कुछ निकल जाएगा। छी। इस घर के मर्द तो पागल थे ही, औरतें भी पागल है, मगर है कितनी प्यारी, सुलझी हुई, समझदार। मुझे तो किसी अच्छे घराने की खवातीन लगती है। एक लड़की खूबसूरत और समझदार, पढ़ी लिखी लगती है। यकीनन खाना भी अच्छा बनाती होगी। क्या पकाया है आपा? चुप, बिल्कुल चुप, नहीं तो तेरे मुंह में वाइपर डाल के ना खींच लूंगी। क्या हो गया? पागल कहेंगे। मैंने मना किया था पापा, मगर आपकी समझ में नहीं आया। अरे पापा, डायन भी 100 घर छोड़ कर वार करती, मगर आपने तो अपना ही घर नहीं छोड़ा। हाँ वो डायन बोल रहा है। ऊपर से मुसक्कर मोनस भी खराब है। अरे ये तो मेरे बिस्मा के आने की आवाज है। नहीं, मुझे किरण की लग रही है। वाह, बाप के दिल की धड़कन सुनाई नहीं दे रही, लेकिन बीवी के कदमों की आवाज आ रही है। अरे भाभी, यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। नहीं, मुझे यहाँ पे फिरोज की बू आ रही है। अरे नहीं भाभी, मैं तो कहती हूँ जल्दी नीचे चलो, ऐसा ना हो वो चक्का मार बाजी को डॉज देकर भाग जाए। हाँ चलो। हाँ अचानक तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारे पास से बू आ रही। जमाने भर के उचक्के अपने ऐप छुपाने के लिए कैसे हमारे मर्दों पे इल्जाम लगाया चला जा रहा था। अरे मेरी बात तो सुनो। एक लफ्ज नहीं निकालना अपने मुंह से। सब पे शक किया तो किया, और मेरे बेचारे मासूम भैरोस पे भी शक करवाया। ये तुम टसल निकाल लियो। कौन सी टसल? मेरे मुंह से निकल गया, कोई टसल नहीं है। शट अप! तुम्हारी हिम्मत कैसी इस घर के लोगों पे झूठा इल्जाम लगाने की? चुप हो जाएगी तुम। अपने पाप छुपाने के लिए तू कैसे हमारे मर्दों पे इल्जाम लगाए चला जा रहा था, हैं? इसकी तो शक्ल में साफ लिखा है, इंटेलिजेंट, पढ़ा लिखा वकील, कि ये लांती चोर है। हाँ मैं चोर हूँ। कोई चोर अपनी माँ की पेट से चोरी नहीं सीख कर आता। चोर बनाते तो ये दुनिया वाले। अंधा बाप, लंगड़ी माँ और 2 बेवा बहनों का एक ही सहारा हूँ मैं। और एक भाई गोद लिया था कि हमारा सहारा बनेगा, लेकिन उसके भी गुर्दे फेल निकले। तू मजबूरी में चोरी करता है मेरे मुन्ने। आप गोद में आऊंगा।
अरे तू इतनी डैमेज फैमिली के साथ मार क्यों नहीं जाता? अपने घर की छत पर चोरों की तरह लेटे हुए। या अल्लाह, ये तूने हमें कैसा बाप दिया? अल्लाह ने तुम्हें बाप नहीं दिया, मुझे औलाद दी। अब चुपचाप सो जा, नहीं तो छत से नीचे फेंक दूंगा। अरे भाई मजा आ गया, क्या मजेदार शहरी थी। उस पागल ने तो हरीसा तक बनवा लिया। बताओ याद आया हशमत? अरे वाह, एलियन पकड़ा है तुम लोगों ने। आप पीके जादू क्रिश। ये रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, इसकी बैटरी वीक है क्या? ये किसी बैटरी से नहीं चलता है, ये तकरीबन इंसान है। इस शेप का बंदा तो हमने पहले कभी नहीं देखा। अरे वाह वाह वाह, मुशाहिद हुसैन। ये मुशाहिद हुसैन कौन है? यार तुम्हारी तो पॉलिटिकल नॉलेज एकदम जीरो, इतनी बड़ी पर्सनैलिटी है। नहीं, अगर ये मुशाहिद नहीं है तो ये तो आतिफ असलम है। ये आपको आतिफ असलम लग रहा है? भाई अगर आतिफ बीमार होगा तो ऐसा ही होगा। मैं बताती हूँ ये कौन है। नहीं, मैं खुद बताऊंगा। ये है अरे नहीं पापा, क्या हो गया है आपको? ये अपना मुजाहिद जिसके साथ मिलके हमने डकैती का प्लान बनाया था। अरे नहीं फिरोज भाई, पापा ने तो सिर्फ हमें बचाने के लिए इसको बीच में डाला था। लानत तुम लोगों की शक्लों पे, इतनी अच्छी एक्टिंग कर रहा था, इन लोगों को भी कंफ्यूज कर दिया, सारा प्लान खराब कर दिया। अबे तुम लोगों से मैंने बोला था कि अब्बा के प्लान में अगर जरा सी भी 19 या 20 हुई, अब्बा तो माफ कर सकते, लेकिन मैं माफ नहीं करूंगा। तुम क्यों नहीं माफ करोगे? हाँ, मेरी माँ के पैसे चुराने आए थे चोर उचक्के। उस्मा तुम चुप हो जाओ, बता रहा हूँ। ये देख लियो, अब्बा ने इस लड़की से शादी कराने का वादा कराया है। किस लड़की से? इससे? अबे ये तो दीपिका है। अरे भाई हाँ, अब्बा ने इस बार तुम्हें बना दिया। अरे यार तुम लोग कितने बेवकूफ हो, अभी मैं इससे 2 हफ्ते और खेलना था। शिट यार शिट। हशमत तुम भी चोर, तुम्हारी औलाद भी चोर। फिरोज तुम्हें कितना इंसान बनाने की कोशिश की, लेकिन होना तुम हशमत की औलाद। बहरोज मैं समझती थी तुम अपने बाप के जैसे नहीं होगे, लेकिन होना तुम हशमत का खून। हशमत नीच, उसकी औलाद भी नीच। उस्मा तुम चुप हो जाओ, मैं बता रहा हूँ, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा वरना। बस क्या हशमत, जल्दी निकल, चल जल्दी। ए हाथ ऊपर, ए शाणे पॉकेट से हाथ निकाल। लेडीज लोग हाथ सामने। ए बुढ़िया हाथ ऊपर कर। हशमत तुम मुझ पे पिस्तौल तानोगे। ए जज्बाती बातें नहीं करनी तो 6 की 6 ठोक दूंगा। जल्दी निकाल 50 लाख। अम्मा दे दो। मेरा कोई नाम नहीं निकला। तुम्हारा इनाम नहीं निकला? नहीं। लेकिन प्राइस बॉन्ड तो 25,000 का होगा तेरे पास, वो निकाल जल्दी कर। मेरे पास कोई 25,000 का प्राइस बॉन्ड भी नहीं है। तुमने रोजों में झूठ बोला, कितनी छोटी हरकत है। आखिर क्यों बोला तुमने झूठ? अय्यू लोगों ने मुझसे कहा था कि अपने शौहर को आजमा लो। अय्यू तुम लालची निकले, तुम मेरे नहीं हो अय्यू। आज तुम लोग क्यों रो? तुम्हारा बाप मर गया क्या? रुकैया क्या हो गया? रुकैया आई एम सॉरी, रुकैया प्लीज रुकैया। देखो ना कोई प्राइस बॉन्ड था तुम्हारे पास, ना कोई इनाम था, तो किस बात का? और भाई तू है भाई? हशमत चाचा, मुझे पहले ही डर था तुम मुझे गड़वाओगे। भाई हमने तुझे बोला हमारे घर में कूद जा, तो कूद गया। तुझे डर नहीं लगा हमसे? अब हशमत का गेम खत्म, मेरा शुरू। हाथ ऊपर करो। तुम भी हाथ ऊपर करो और खड़े हो जाओ। अरे देख क्या रहे, आप ही का बेटा गोली वोली मार देगा। भाई असल में सीन क्या हुआ, वो जो मैं मास्क खरीदने गया था ना डकैती के लिए, तो 150 रुपए की गन मिल रही थी ठेले से, वो लिया मैंने। चला बेटा, चला गया। हशमत चाचा मैं जाऊं? हाँ भाई तू निकल, तेरा हो गया काम। चल शाबाश। मुझे तुमसे फिर भी ये उम्मीद नहीं थी। हशू जाओ, मैं नहीं बात करती तुमसे। अरे बेबी बात तो सुनो। बेबी प्लीज बेबी। अबे भाई क्या हुआ यहाँ पर? मैं वॉशरूम में था, यहाँ इतना क्या मसला हो गया था यार? मुझे बता दो सही भाई। अबे खामोश हो जा, दिमाग नहीं खराब कर, मार दूंगा। ओ भाई, हशमत के घर में क्या हुआ मुझे नहीं पता, और अगले हफ्ते क्या होगा इसका भी नहीं पता। जब नहीं पता तो खड़ा क्यों है? निकल यहाँ से।